हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम यूपीटीपीएससी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर। आप सभी लोग परेशान हैं जब से आपके डीवी शुरू हुई है, और जब तक देखिए इसकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती इस पूरी भर्ती की, तब तक समस्याएं बनी रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। आइए इसमें कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें बहुत सारी जो है बहनें हैं जो कि परेशान हैं। शायद थोड़ा सा उनकी टेंशन कम हो सके। इस वीडियो को देख सकते हैं आप, अगर आपको यूज़फुल लगता है तो। आइए देखते हैं और समझते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं, ऐसा क्यों है। और डरना स्वाभाविक है, और जब तक हमें जो चीज़ चाहिए नहीं मिल जाता तो डर तो सभी को लगेगा। तो फिर भी आइए कुछ चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले मुख्य सेविका की फाइनल कट ऑफ, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, पहले भी बताई, आपने देखी भी होगी, तो उसके लिए अभी यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। क्योंकि आप लोग फिर से पूछ रहे थे तो मैंने बता ही दिया है, तो उसको बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। मेनली अभी मुद्दा दो तीन चीज़ों पर चल रहा है। पहला तो ये कि जो प्रोविज़नल आपको डीवी में भरवाया जा रहा है, आपको अच्छे से पता होगा कि आपको 17 से डीवी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 13 फरवरी तक चल रही है, ठीक है। और अब जब वहाँ पे सभी लोग डीवी कराने गए तब पता चला कि आपके जो है बीएससी होम साइंस, और जिन्होंने बीए में, ये बीए 2 ईयर का मतलब ये नहीं है कि बीए उन्होंने केवल 2 साल किया है। बीए 2 ईयर का मतलब यहाँ पर है कि जो आप लोगों के मेनली सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, मतलब समाजशास्त्र, गृह विज्ञान और बाल विकास जो है आपका, उसमें से कोई जो भी सब्जेक्ट हो, वो तीनों साल में जिनके नहीं है, केवल 2 साल पढ़े हैं, वो अभ्यर्थी, और बीएससी होम साइंस वाले अभ्यर्थी, ये लोग परेशान हैं। क्योंकि आप ही दोनों कैटेगरी में ऐसा है कि प्रोविजनल भरवाया जा रहा है। वहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने जो है फाइनल जो जिससे किया है, बाकी जो 3 साल किए हैं उनके लिए ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है। तो अब मायने रखता है कि आयोग का आखिरी फैसला क्या होगा। तो देखिए, प्रोविजनल भरवाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बाहर किया गया है। आप खुद सोचिए, जब ऐसे कैंडिडेट जा रहे हैं वहाँ पे डीवी कराने, किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट की दिक्कत आ रही है, ठीक है, किसी के पास निवास की दिक्कत है, तो उनको भी प्रोविजनल भरवा लिया जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे भरवाया जाता है, कोई भी कमी अगर रहती है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि उनको बाहर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको प्रोविजनल सिर्फ इसलिए भरवाया जा रहा है क्योंकि देखिए, जब आप ख़ास तौर से इसका एग्जांपल आप ले सकती हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट से। ऐसा क्यों बता रही हूँ, समझिएगा। ओ लेवल जो सर्टिफिकेट हमारा होता है, बहुत जगह इसके समकक्ष मान्यता मिल जाती है। जहाँ कहीं भी ऐसी भर्ती आए जहाँ ओ लेवल और प्लस समकक्ष लिखा हो, तो ओ लेवल के इक्विवेलेंट बहुत सारी डिग्रियाँ आती हैं जो कि मान्य हो जाती हैं अपने आप में। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी भर्ती में ओ लेवल मांगा है, तो जब आप डीवी कराएंगे तो ओ लेवल के अलावा आपने कुछ भी किया है तो आपको प्रोविजनल भरना पड़ता है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको बाहर किया जा रहा है, क्योंकि यूपीटीपीएससी आयोग में भी इस तरीके की चीज़ें हुई हैं पहले भी। तो उससे चिंतित ना हो जो लोग भी, मतलब 8,337 जो अभ्यर्थी हैं वो अपना आराम से डीवी, सॉरी 37 है, तो आप लोग अपनी आराम से डीवी कराइए। प्रोविजनल का मतलब बिल्कुल ये ना समझें कि आप बाहर हैं। और रही बात आयोग का क्या फैसला होगा, आपका जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि 90% से ज़्यादा ही पूरा, मतलब ये इसमें ये चांस है, 90% क्या उससे भी ज़्यादा चांस है कि आप लोग जो है सेलेक्ट हो जाएंगे फाइनल। आप खुद ही सोचिए, अगर मैं देखूं कि टोटल अगर 37,000 टोटल कैंडिडेट थे आपके, जो है अभी जो एग्ज़ाम आपका हुआ था, मतलब आपके डीवी कट ऑफ के पहले की बात करूं, तो उसमें से आधे से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसी ही हैं जिन्होंने केवल 2 साल ही वो सब्जेक्ट रखा था। या तो कोई कोई ऐसा भी है कि सिंगल वन, एक ही, जैसे होता है ना, अगर आपने बीए किया है, अगर आप फिर से बीए करना चाहे तो आप सिंगल एक सब्जेक्ट से भी बीए कर सकते हैं, तो उसमें ऐसे भी लोग शामिल हैं। तो 50% से भी रेशियो कम है जिनके तीनों साल है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सबको आप बाहर ही हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो घबराएं नहीं, अपना आराम से डीवी कराएं। अंतिम फैसला आयोग का ही है, ये तो परम सत्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर हैं, ठीक है। क्योंकि जब यूपी में टीचिंग की भर्तियां होती हैं तो वहाँ भी देखिए कॉम्बिनेशन जब सब्जेक्ट का बनाया जाता है, तो 2 साल आपने पढ़ा हो तो भी आपको लिया जाता है। तो यहाँ पर भी चीज़ें होंगी इस तरीके से, ठीक है। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है ये समझ में आपको आ पा रहा होगा कि प्रोविजनल भरवाने का क्या ही मतलब है, इसमें डरना नहीं है आपको बिल्कुल। और बात करते हैं कोर्ट केस जो आपका चल रहा है मामला, आपको पता ही होगा कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी है, और बाकी 126 सीटें जो उसके लिए की गई हैं, तो ये तो सबके बेनिफिट की ही बात है। बाकी जो नॉर्मलाइजेशन के लिए चल रही हैं मुद्दे, तो अभी तो फ़िलहाल आपका कोई इधर बीच है नहीं। अब जनवरी के बाद ही जब भी कोर्ट आपका ओपन होगा, विंटर वेकेशन ही चल रहा है,
तो उसके बाद ही चीज़ें होंगी। लेकिन क्या इस पर कोई रिजल्ट पर असर पड़ेगा? देखिए, अगर कोई भी चीज़ मामला न्यायालय में है, अगर असर पड़ेगा तो जैसे आपने इतना इंतज़ार किया, आपका स्टे लगा दिसंबर में लगा था 2023 में, जाके लगभग दिसंबर 2024 में आपने स्टे हटाया, क्लियर किया। तो उसी तरीके से अगर इसमें कोई भी मैटर आ भी जाता है इन केस कि हाँ फिर से चेक करना है या जो भी चीज़ें आती हैं, ये तो आगे क्या होगा नहीं पता, बहुत होगा 2 से 3 महीने और डिले होगा, इससे ज़्यादा कुछ ना होगा। तो बाकी जिन्होंने मेहनत किया है उनको तो फाइनल मिलना ही है। तो यही सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी थी। बिल्कुल परेशान ना हो, डीवी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। किसी एक के भरोसे नहीं बैठना होता जब तक आपको कोई चीज़ मिल नहीं जाती। तो ऐसी बहनें जो कि अभी एग्ज़ाम देंगी, कोई भी आपके एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी आराम से करिए। इसके लिए ही केवल ना बैठे, चाहे वो आपके 80 नंबर हो, 70 नंबर हो, कुछ भी हो। ठीक, तो यही चीज़ें आपको बतानी थी फ़िलहाल। उम्मीद करते हैं आपकी जो भी डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। बाकी डीवी में क्या चीज़ें चल रही हैं, आपको जो आपके प्रपत्र हैं कैसे भरने, ये सब ऑलरेडी जो आपके टीचर्स हैं अच्छे से बता ही चुके हैं, तो उसके लिए अलग से कुछ बताने कुछ बचता नहीं है। ये था कि आप लोग परेशान थे, इसलिए केवल ये वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जय हिंद।